नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सौरभ और आपका इन्वेस्टमेंट्स एंड न्यू में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 इन्वेस्टमेंट एडवाइस के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 क्लिप्स दिखाऊंगा जो काफी बड़े इन्वेस्टर से बिलोंग करती हैं, और इन क्लिप्स के अंदर मैं आपको एक एडवाइस के बारे में बताऊंगा जो कि आपको आपके इन्वेस्टिंग करियर में काफी ज्यादा मदद करेंगी और साथ ही साथ आपको अपनी जिंदगी में काफी अच्छी वेल्थ क्रिएट करने के लिए भी मदद करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारी एडवाइसेस पे बेस्ड रहेगी और मैं आपको बेस्ट एडवाइसेस को सुनाऊंगा। दोस्तों इन इन्वेस्टर को मैं पर्सनली भी लाइक करता हूँ और साथ ही साथ मैं इनकी एडवाइसेस और प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ के अंदर भी अप्लाई करता हूँ। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देखने वाले नए हैं और इस चैनल पर आप पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 क्लिप्स के बारे में बताऊंगा जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। दोस्तों जो पहली क्लिप है वो मिस्टर वॉरेन बफेट की है। दोस्तों वॉरेन बफेट से क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या स्टॉक मार्केट को फोरकास्ट किया जा सकता है और स्टॉक मार्केट कई अच्छा फोरकास्टर के रूप में यूज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं वॉरेन बफेट ने क्या from time to time say that the stock market is a forecaster of events to come. Can you predict, or would you care to take a look at what you think this might be forecasting, the decline? The stock market has been a good forecaster from time to time in the past. It also has been a rather poor forecaster occasionally. For example, the last 4 or 5 years, the stock market has been booming along and presumably forecasting better business, which has really not materialized. Corporate profits are not any better than they were 5 years ago, but stock prices are 50% higher or thereabouts. So maybe the stock market is really correcting a previous incorrect forecast this time rather than making a new correct one. For some time, stocks have been rising at rather rapid rates. Corporate earnings have not been rising. Dividends have not been increasing. And it's not to be unexpected that perhaps a correction of some of those unusual factors on the upside might occur on the downside. दोस्तों इस आंसर के अंदर वॉरेन बफेट ने बताना चाहा कि स्टॉक मार्केट अच्छा फोरकास्टर भी हो सकता है और बुरा फोरकास्टर भी हो सकता है। इसका रीजन ये है कि उन्होंने बताया कि जैसे लास्ट 5 सालों के अंदर बिजनेसेस ने काफी ज्यादा अच्छा नहीं किया और जो उनके स्टॉक प्राइस है उन्होंने काफी अच्छा किया है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो पहला फोरकास्ट था वो सही साबित नहीं हुआ, वो इनकरेक्ट हो गया और जो स्टॉक मार्केट है जो पुराना इनकरेक्ट फोरकास्ट है उसको करेक्ट कर रही है। उनका मानना है रियल साइंस के अंदर कि वो फोरकास्ट के अंदर बिलीव नहीं करते। उनका मानना है कि स्टॉक मार्केट से किसी भी चीज को फोरकास्ट नहीं किया जा सकता और स्टॉक मार्केट को एक फोरकास्टर के रूप में यूज करना पागलपने की ही बात होती है। दोस्तों अब हम दूसरी एडवाइस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों दूसरी एडवाइस के अंदर मैं पीटर लिंच को लेकर आया हूँ। पीटर लिंच दुनिया के सबसे बड़े फंड मैनेजर्स के अंदर आते हैं और उन्होंने काफी ज्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए हैं जब तक उन्होंने फंड मैनेजर का काम किया था। दोस्तों इस एडवाइस के अंदर पीटर लिंच से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वो क्या चीज को देखते हैं अपने स्टॉक्स को परचेज करने के लिए करने से पहले ताकि वो अच्छे पैसे कमाएं। I made 10 or 15 times my money in Dunkin' Donuts. Those are the kind of stocks I can understand. If you don't understand it, it doesn't work. This is the single biggest principle. And it bothers me that people are very careful with their money. The public, when they buy a refrigerator, they get a Consumer Reports, they buy a microwave oven, they do that. They ask people what's the best kind of radar range or what kind of car to buy. They do research on apartments. When they go on a trip to Wyoming, they get the mobile travel guide, or California. When they go to Europe, they get the Michelin travel guide. People will hear a tip on a bus on some stock, and they'll put half their life savings in it before sunset, and they wonder why they lose money in the stock market. And when they lose money, they blame it on the institutions and program trading. That is garbage. They didn't do any research. They bought a piece of junk. They didn't look at the balance sheet, and that's what you get for it. And that's what we're being driven to, and it's self-fulfilling. The public does terrible investing, and they say they don't have a chance. It's because that's the way they're acting. I'm trying to convince people there is a method. There are reasons for stocks that go up. Coca-Cola, this is very magic. It's a very magic number. Easy to remember. Coca-Cola is earning 30 times per share what they did 32 years ago. The stock has gone up 30-fold. Bethlehem Steel is earning less than they did 30 years ago. The stock is half its price of 30 years ago. Stocks are not lottery tickets. There's a company behind every stock. If a company does well, the stock does well. It's not that complicated. People get too carried away. And first of all, they try and predict the stock market. That is a total waste of time. No one can predict the stock market. They try to predict interest rates. I mean, if anybody would predict interest rates right 3 times in a row, they'd be a billionaire. Considering there's not that many billionaires on the planet, it's very, I had logic, so I had a syllogism and studied these when I was at Boston College. There can't be that many people who can predict interest rates because there'd be lots of billionaires.
दोस्तों इस क्लिप के अंदर जो पीटर लिंच ने आंसर दिया था वो सबसे पहले ये देखना चाहते हैं किसी भी कंपनी के अंदर कि जो वो बिजनेस परचेज करने जा रहे हैं या कि जो स्टॉक परचेज करने जा रहे हैं वो अंडरस्टैंडेबल हो। इसका मतलब ये है कि उनका मानना है कि हर स्टॉक के पीछे एक कंपनी होती है और अगर वो कंपनी अच्छा करेगी तो वो स्टॉक अच्छा करेगा। इसीलिए आपको ये नहीं सोचना है कि स्टॉक कोई वैसे लॉटरी के टिकट्स हैं जो ऊपर नीचे होते रहते हैं और फ्लक्चुएट होते रहते हैं। इसलिए उनका मानना है कि आप इस तरीके से स्टॉक के अंदर पैसे डालें कि वो एक कंपनी है और अगर कंपनी अच्छा करती है, कंपनी के अर्निंग्स अच्छे होते हैं तो जो उसके स्टॉक प्राइस है वो अच्छी तरह करता रहेगा और आपके अच्छे पैसे बन सकते हैं। इसलिए उनका मानना है कि आप अंडरस्टैंडेबल बिजनेस पे फोकस करें, ना कि ये फोकस करें कि आपकी रोज की रोज वॉलेटिलिटी को यूज करके पैसे बना सकते हैं। दोस्तों, जब हमारी तीसरी एडवाइस है वो मिस्टर चार्ली मंगर से है। दोस्तों, चार्ली मंगर के बारे में हम सब जानते हैं। चार्ली मंगर वॉरेन बफेट के फ्रेंड और वो साथ ही साथ बर्कशायर हैथवे जो कि वॉरेन बफेट की कंपनी है उसके वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर काफी ज्यादा अच्छे क्लोज फ्रेंड्स भी हैं और वो दोनों मिलकर ही बर्कशायर को रन करते हैं। दोस्तों, इस क्लिप के अंदर चार्ली मंगर वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं। जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि वो किस तरह की इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं और वो किस तरीके से पैसों को बनाते हैं, तो देखते हैं मंगर ने क्या। You got to remember that in our way of thinking, all intelligent investment is value investment. Because why would you want to buy something which wasn't worth as much as you were paying for it? And who wouldn't like buying something for less than it's worth? So the only difference when people talk about value investing, you're always a value investor. Now, there are various ways to look for value investments, just as there are various places to fish. And if the first rule of fishing is to fish where the fish are, the first rule of value investing is to find some place to fish for value investment. But I think that's all, I think it's a bad use of the language to think there's a difference between value investing and other good investing. All good investing is value investing, by definition. And so there are just various places to fish for value investments. And of course, as the world gets tougher, you have to fish in places you didn't fish before. And so the idea with Apple then is that there's value there that's unrecognized by the market. Different kind of value investing, and one with which we're less familiar. दोस्तों, इस क्लिप के अंदर मंगर ने वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में बताया है। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर और जो काफी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं। दोस्तों, वैल्यू इन्वेस्टिंग के अंदर ये होता है कि हम किसी ऐसी कंपनी को बाय करते हैं जिसकी जो आज की वैल्यू है वो कम है, पर हमारा मानना है कि ये कंपनी अच्छा करेगी और जिनकी आगे आने वाली वैल्यू है वो काफी ज्यादा अच्छी हो सकती है। इसलिए वैल्यू इन्वेस्टिंग के अंदर हम सस्ती कंपनीज को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो फ्यूचर में जाके काफी अच्छा कर सकती है और हमारे पैसे बन सकते हैं। दोस्तों, इस क्लिप के अंदर मंगर ने यही बताना चाहा कि वो जो भी इन्वेस्टिंग यूज कर रहे हैं वो वैल्यू इन्वेस्टिंग होती है और दुनिया के अंदर जो भी अच्छी इन्वेस्टिंग है, जो भी अच्छा इन्वेस्टमेंट का मेथड है वो सिर्फ वैल्यू इन्वेस्टिंग ही होता है। इसीलिए उनका कहना है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग सबसे सुपीरियर इन्वेस्टिंग होती है जिसके अंदर आप अच्छी कंपनीज को सही दाम पे खरीद लेते हैं और आपका मानना है कि फ्यूचर में अच्छा करेंगे तो आप उससे अच्छे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, जब हमारी चौथी एडवाइस है वो मिस्टर रामदेव अग्रवाल जी की है। दोस्तों, इस क्लिप के अंदर रामदेव अग्रवाल जी से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या स्टॉक मार्केट को टाइम किया जा सकता है, तो हम उनके आंसर को सुनते हैं कि उन्होंने किस तरीके से इसका It is not to time the market. At least we have told very clearly, even with you or anybody, it is very clearly told that we are not going to time the market. We are not competent and no uncertain terms. And I have never practiced timing the market. I was always a fully bought. So when we say we are not long short, we are only long only fund. Okay, long only means I'll be having almost 100% equity all the time. And it works wonderfully well over a period of time. That's, I mean, because see what happens, Neeraj, that people are not, I mean, I'm not referring to Shankar, but what happens is the rally from bottom to say first 30-40% is for the people who saw the bottom in the portfolio. The persons who time the market, they will never get that first 40%. I can tell you this. The way we don't get the first 40% drop from the top, that is how the nature has been made. You will miss out the top 40% and you will miss out the bottom 40%. Now, what is left is a very useless slice. You know, when you time, you are going to get it wrong both sides. You're not going to see, you're not going to get, I have not come across anybody so far who sold at the top and bought it at the bottom. What is the point? If see, we are not going to run away from the market. I also get insights that yes, it is going to be somewhere close to top. In fact, in Calcutta, I did say
after three times 65% correction in my portfolio, it looks fourth time, चौथा time बुलावा आ गया घर पे. So I told them, in my portfolio, I am looking at some 50-60% correction. I am mentally ready. I am not wishing that it should be 50% correction. But I am mentally ready to see those kind of corrections. दोस्तों सबसे पहले तो रामदेव अग्रवाल को इंडिया का वॉरेन बफेट भी कहा जाता है और वो साथ ही साथ वॉरेन बफेट के प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं और वो भी काफी बड़े वैल्यू इन्वेस्टर हैं इंडिया के और यहाँ तक कि इंडिया के सबसे बड़े वैल्यू इन्वेस्टर्स के अंदर आते हैं. तो दोस्तों रामदेव अग्रवाल जी ने इस क्लिप के अंदर ये बताना चाहा कि स्टॉक मार्केट को कभी भी टाइम नहीं किया जा सकता. अगर आप स्टॉक मार्केट को टाइम करने की कोशिश करेंगे तो आप अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे. आप कभी भी अच्छे पैसे क्रिएट नहीं कर सकते. और साथ ही साथ उनका ये मानना है कि अगर आप ये सोचते हैं कि जब बॉटम स्टॉक मार्केट आएगा, स्टॉक मार्केट सबसे नीचे जाएगा, तब आप परचेज कर लेंगे और जब वो सबसे ऊपर जाएगा तब आप बेच देंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों तरफ से रॉन्ग हो सकता है. आप नीचे से भी चूक सकते हैं और ऊपर से भी चूक सकते हैं. इसलिए रामदेव अग्रवाल जी का मानना है कि आप अपने पोर्टफोलियो के साथ बने रहें हमेशा मार्केट के अंदर और जैसे जैसे मार्केट अच्छा करेगी तो आपका पोर्टफोलियो अच्छा करेगा और लॉन्गर टर्म में आप हमेशा वेल्थ बनाएंगे अगर आप पोर्टफोलियो के साथ बने रहते हैं. और अपने पोर्टफोलियो के अंदर रहकर ही चेंज करिए, ना कि अपने पोर्टफोलियो को सेल कर दीजिए. जब मार्केट ऊपर चला जाएगा और जब मार्केट नीचे आ जाएगा तो उसे बाय कर लीजिए. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. इसलिए रामदेव अग्रवाल जी टाइमिंग ऑफ मार्केट के बारे में बात करते हैं. और दोस्तों जो इनका ये प्रिंसिपल है ये काफी ज्यादा अच्छी तरह वर्क भी किया कोरोना वायरस क्रैश के अंदर. दोस्तों जो ये क्लिप है ये ज्यादा पुरानी नहीं है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोरोना वायरस क्रैश के अंदर रामदेव अग्रवाल जी ने अपने इस इंटरव्यू में बताया था कि टाइमिंग द मार्केट पे आप फोकस मत कीजिए. और दोस्तों उनकी इसी एडवाइस को मैंने भी फॉलो किया. जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस क्रैश के बाद जो रैली आई है मार्केट के अंदर वो काफी तेज आई है. इसी वजह से मुझे भी काफी अच्छा लगा कि जो उनकी एडवाइस है वो काफी ज्यादा काम आई मेरे और वो साथ साथ आपके भी काफी अच्छा काम आएगी. आप टाइमिंग ऑफ मार्केट पे कभी फोकस मत कीजिए. दोस्तों जो हमारी लास्ट एडवाइस है वो मिस्टर रमेश दमानी जी की है. रमेश दमानी भी काफी बड़े वैल्यू इन्वेस्टर हैं और वो साथ ही साथ वैल्यू इन्वेस्टिंग को भी फॉलो करते हैं. तो इस एडवाइस के अंदर रमेश दमानी जी कंपाउंडिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि वो कंपाउंडिंग किस तरीके से देखते हैं और वो किस लिए बेनिफिशियल हो सकती है यंगस्टर्स के लिए. It is a very humbling place. You learn something new every day. But the one lesson that stands out, the importance of compounding in a young investor's portfolio. The trick to compounding always is to start early and to invest wisely. And then let me tell you how the magic of compounding works. Let's say you're a young MBA starting your first job today, saving maybe 10 lakhs a year. Nothing great, 10 lakhs a year. But you want to get rich at the end of your retirement period. So the way to do it is through compounding. And the way to do compounding is to invest wisely and invest early. So say you have a 30-year professional career and you can compound your money 10 times every 3 years. That is about 10 times. That same 10 lakhs magically becomes 100 crores over a period of 30 years. That is the magic of compound. दोस्तों इस क्लिप के अंदर रमेश दमानी जी ने कंपाउंडिंग के बारे में बताना चाहा कि कंपाउंडिंग किस तरीके से आपके जो 10 लाख रुपए हैं उसको 100 करोड़ में कन्वर्ट कर सकती हैं. इसीलिए आपको स्टॉक मार्केट के अंदर स्मॉल वॉलेटिलिटी के साथ नहीं खेलना चाहिए. आपको पैसे डालने चाहिए, उसमें वेट करना चाहिए ताकि जब वो पैसे ग्रो हों तो आपकी अच्छी वेल्थ क्रिएट हो सके. और दोस्तों कंपाउंडिंग का साथ ही साथ वर्ल्ड का 8th वंडर भी कहा जाता है. जिस तरीके से आप 100 रुपए को इन्वेस्ट करते हैं वो हर साल बढ़ते काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट हो सकता है. कंपाउंडिंग काफी महत्वपूर्ण चीज है और आपको कंपाउंडिंग में बिलीव करना चाहिए, ना कि रोज वॉलेटिलिटी में बिलीव करना चाहिए जिसकी वजह से आप पोर्टफोलियो में रोज फ्लक्चुएशन आए. कंपाउंडिंग आपको लॉन्गर टर्म में मदद करेगी और साथ ही साथ आपके लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ बना के देगी. दोस्तों ये थी हमारी आज की 5 एडवाइसेज. अब मैं आपको एक एक करके इन 5 एडवाइस के बारे में दोबारा से बताता हूँ. दोस्तों जो पहली एडवाइस थी हमारी आज की वो फोरकास्टिंग के बारे में थी. दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं कि वॉरेन बफेट ने बताया कि फोरकास्टिंग नहीं किया जा सकता स्टॉक मार्केट को और स्टॉक मार्केट को अच्छे फोरकास्टर के रूप में नहीं यूज किया जा सकता. तो जो हमारी दूसरी एडवाइस थी वो अंडरस्टैंडेबल बिजनेस की थी जो कि पीटर लिंच ने दी है. दोस्तों पीटर लिंच का मानना है कि हर स्टॉक के पीछे एक कंपनी होती है, इसीलिए आपको ऐसी कंपनी को बाय करना चाहिए जो कि आपकी समझ में आए. अगर आपकी समझ में कंपनी आती है और आपको पता है कि फ्यूचर में अच्छा कर सकती है तो आप अच्छे पैसे क्रिएट कर सकते हैं. दोस्तों ये बात पीटर लिंच ने कही है. दोस्तों तीसरी एडवाइस यहाँ पे आती है वो चार्ली मंगर की है. दोस्तों चार्ली मंगर जी ने वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में बताया कि वैल्यू इन्वेस्टिंग जो भी दुनिया के अंदर सारी इन्वेस्टिंग है, जो अच्छी इन्वेस्टिंग है जिससे पैसे बनते हैं वो सिर्फ वैल्यू इन्वेस्टिंग है और हम सबको वैल्यू इन्वेस्टिंग पे फोकस करना चाहिए. हमें ऐसी कंपनी ढूंढनी चाहिए जो कि सस्ती हो और फ्यूचर में अच्छा पैसे क्रिएट करके दे सके हमारे लिए. दोस्तों चौथी एडवाइस आती है वो रामदेव अग्रवाल जी के. उन्होंने टाइमिंग ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में बताया कि हमें स्टॉक मार्केट को कभी भी टाइम नहीं करना चाहिए. दोस्तों इसके बाद जो 5वीं एडवाइस है वो मिस्टर रमेश दमानी जी की है. उन्होंने कंपाउंडिंग के बारे में बताया कि स्टॉक
मार्केट एक अच्छी कंपाउंडिंग मशीन है। आप अच्छी तरह इसके अंदर को पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो काफी अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं आप फ्यूचर के अंदर। उससे थी हमारी आज की वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 5 एडवाइजेस के बारे में जाना। दोस्तों इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको इन 5 में से कोई सी भी एडवाइस पसंद आई हो तो उसको कमेंट करके नीचे बताना, और साथ ही साथ ये भी बताना कि आपको कौन से इन्वेस्टर ज्यादा पसंद है इन 5 इन्वेस्टर्स के अंदर जिन्होंने आपकी लाइफ के ऊपर काफी अच्छा इंपैक्ट डाला है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को पुश करना मत भूलना, ताकि आपको मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।